ओम शांति। आज के बाबा के पवित्र वरदानी महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर एक ऐसा टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। बाबा कहते हैं, यही है तुम्हारी यूनिटी। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हैं। बाबा बताते हैं, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को ही देखो। बाबा से सुनते हो तो भी बाबा की भ्रिकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। बाबा कहते यही मेहनत है, इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंचा पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, यह है मृत्युलोक, उसकी भेंट में अमरलोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमरलोक में तो बाबा कहते तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं हैं। कथा सुनाने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान के सागर नहीं है जो तुमको कथा सुनाएंगे। बाबा कहते ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह जो नॉलेज है, ईश्वरीय नॉलेज, वह अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है। बाबा कहते हैं वहां पर काल होता नहीं है। सतयुग में काल होता नहीं है। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमरलोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण का राज्य, अमरलोक में है राम का राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता है। वहाँ काल के जमघट होते नहीं हैं, यमदूत काल के होते नहीं हैं। तो यह टॉपिक बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं, यह सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमरलोक था तो भारतवासियों की आयु कितनी बड़ी थी। बाबा कितनी सरब का भी मिसाल बताते हैं ना। यह भी सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरे लेते हैं, शरीर को छोड़ के दूसरा लेते, यह स्मृति आत्मा को रहती है। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी जानते हैं कि सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। बाबा कहते हैं यह 84 जन्मों की पूरी खाल है ना, पुरानी खाल है। बाबा कहते हैं अमरलोक में ऐसा नहीं होता है। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा,
जड़जड़ीभूत हो गया है। इसे छोड़ के नया शरीर लेंगे, फिर आत्मा को साक्षात्कार भी होता है। समझ जो होती है उसको ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल, नया शरीर तैयार हुआ है। पुराने शरीर को तो अब छोड़ना है। वहाँ भी ऐसे ही होता है। उनको कहा ही जाता है अमरलोक, जहाँ काल आता नहीं है। आप ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाते हैं। इस समय के मिसाल पर फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु वो सिर्फ कहने मात्र करते हैं, अर्थ कुछ समझते भी नहीं हैं। अभी तुम तो समझते हो ना, राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय के हैं, जो सब भक्ति मार्ग में चले हैं। तो यह बातें सतयुग में होती नहीं हैं। यह ऐसी टॉपिक बाबा कहते लिखो। मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्युलोक से अमरलोक में कैसे जा सकते हैं, ऐसे बातों पर समझाने के पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। रावण के राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं। समझानी तो भले एक ही होती है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है ना, आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें यह सुनाएंगे। यहाँ तो बाबा कहते हैं, मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ, इसमें पुरानी सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है। दुनिया में तो बहुत यज्ञ रचते हैं, मेले जुलूस आदि करते रहते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, यह रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हैं। यह भी भगवान बाबा तुमको समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवात्माएं, वह राज्य भी करते हैं। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर के समझो। परमपिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकते हैं। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, यह भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन करके टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा ना। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए।
सबको मालूम पड़ जाएगा कि सब जगह ऐसे ऐसे भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। राम राज्य का गायन है। शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं ना। त्रेता में ऐसा गायन है, तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिखती हैं। तुम तो भगवान बाप से एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं, वहां तो वह होते नहीं हैं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं सतयुग में। यहाँ तुम जो कुछ देखते हो कलयुग में, वो सब बाबा कहते इविल है। उनको देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। अब जो भगवान बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंचे हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद नहीं रहती है। बाप आकर याद दिलाते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे ना, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख में सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सियाने हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक भगवान बाप के तो सभी बच्चे हैं। सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते, यह भी बुद्धि में है। मूल वतन में सीजरा है, सूक्ष्म वतन में सीजरा नहीं दिखा सकते हैं। वहां जो कुछ भी दिखाते हैं वह सब है साक्षात्कार की बातें। यह सब ड्रामा में नूंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहां मूवी चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था ना, फिर टॉकी बना। साइलेंस का तो ड्रामा बन नहीं सके। बच्चे तो जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहां आत्माओं का सीजरा है, वैसे यहाँ मनुष्यों का है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रखकर तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम तो लगता है ना। करके यह भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा कहाँ, जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो यह है अकाल तख्त। इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो, हम भाइयों को समझाते हैं। यही दृष्टि रहे। इसमें ही भारी मेहनत है ना। मेहनत से ही ऊंचा पद मिलता है। बाबा भी ऐसे दिखेंगे। बाप की नजर भी प्रकृति के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदु है ना, सुनते भी वही है। तुम भगवान बाप को भी प्रकृति के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ हैं तो भाई ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी प्रकृति में है। ऐसे बुद्धि में रहने से
तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते हैं। वहां का वातावरण ही और है, यहाँ तो सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, श्री बाबा को याद करो। यह भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप की ही याद रहती है। बाबा कहते इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पासवें ओनर होंगे। ऐसी अवस्था में बिरला ही कोई रहता है। विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं हैं। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है। दृष्टि वह जम जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुमको बहुत गुइये गुइये बातें सुनाता हूं। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो भी अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो ना। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाकी क्या शरीर सुनता है? यह तो रॉन्ग है। बाबा तुमको गुइये गुइये बातें सुनाते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी है ना। जो कल पहले बने थे वह मेहनत जरूर करेंगे। अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनते सुनाते हैं आदत पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं ना। मन मना भव। फिर वह उनको कहते हैं मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वह है स्थूल बात। यह तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी यह प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना। जो तुम अभी सुनते हो वह फिर नए नए आकर भी सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं। अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गहरी ज्ञान की बातें सुनते हो। जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंचा पद मिलता है, तो ये तो और ही अच्छा है। माया तो अंत तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम माया जीत बनो या माया पर जीत पहनो। फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना बाबा को याद करेंगे, समझेंगे ना, हम जाते हैं बाबा के पास। शरीर छोड़ देते हैं ना। बाबा ने देखा है ऐसे भ्रम में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं है, न वापिस ही जाते हैं। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना। अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापिस जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब चले जाएंगे। बाकी थोड़े मनुष्य बचेंगे। वह कहेंगे सबको सी ऑफ किया। इस समय सत्युग की स्थापना हो रही है और कितने करोड़ मनुष्य हैं। सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे।
वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे। बाबा कहते तुम तो कितनों को सी ऑफ करते हो। सभी आत्माएं मच्छरों के सदृश चली जाएंगी शांति धाम घर। तुम आए हो साथ में ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल हैं। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। यह भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुद्रमाला बन जाएगी। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुंडमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वह इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से भगवान बाप समझाते रहते हैं याद करने के लिए। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, इस ज्ञान को तो कोई भी नहीं जानते हैं। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं है। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। बाबा कहते तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो ना। बाबा कहते हैं ऐसा तो कोई बात नहीं है ना जो तुमसे लागू नहीं होती हो। तुम सर्जन भी हो, श्राफ भी हो, धोबी भी हो। सभी खूबियां तुम्हारे में आ जाती हैं, महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा ही तो गायन होता है। भगवान बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना है। सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फायदा। बाबा कहते बच्चे मन मना भव। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान का सागर हैं। सभी खूबियां इस समय हमारे में भर रही हैं। बाबा ने कहा जो बाबा समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी तो कुछ भी सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान ईश्वरीय सेवा के द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। ईश्वरीय सेवा के द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी
मेवा मिलता है, आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। स्लोगन: बाबा के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। ओम शांति। राजयोग अभ्यास। मैं कमल आसन पे बैठा हुआ पवित्रता का फरिश्ता, मैं डबल लाइट एंजल हूँ। मेरे चारों ओर पवित्र प्रकाश है। शरीर भी पवित्र लाइट से बना हुआ है। आत्मा भी पवित्र लाइट है। मैं डबल लाइट फरिश्ता कमल आसन पे बैठा हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। चमकीली ड्रेस वाला मैं फरिश्ता सुसत्युगी देवात्मा हूँ। अपने को सत्युग में देखें। ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नशीन, डबल ताजधारी, संपूर्ण निर्विकारी, सत्व प्रधान, श्रेष्ठाचारी, विश्व राज्य अधिकारी देवात्मा के रूप में विजुलाइज करें। मैं फरिश्ता सो देवात्मा के रूप में अपने को अनुभव करें। अभी विश्व के लिए योगदान करेंगे। विश्व की सर्वात्माओं को इमर्ज करेंगे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख। जैसे बाप दादा के सम्मुख सभी आत्माएं इमर्ज हैं, सब कमल आसन पे विराजमान पवित्र फरिश्ते हैं। बाबा का वरदानी हाथ हर एक के सिर पर है। बाबा सबको अपनी वरदानी दृष्टि दे रहे हैं। सब बाबा की स्नेही, सहयोगी, सहजयोगी, वारिस क्वालिटी आत्माएं बाबा के राइट हैंड हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।